बच्चों पिछले वाली 3.4 आप की सबसे टफ एक्सरसाइज है, लेकिन आप अच्छे से समझोगे तो एक ही प्रकार के सभी क्वेश्चन है। अगर आपको एक समझ में आ गया तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। बेटा देखना यहाँ पे आप लोगों को एक बात अच्छे से पता है कि आई का मान क्या होता है 1001। आई का मान क्या होता है 1001। बेटा प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। मतलब बेटा ये ए है, ए का मान क्या दिया है 1 2 -1 3। बेटा आपका काम कुछ भी नहीं है, आपका काम बस इतना सा है कि इस आव्यूह को ऐसा बना दो, इस आव्यूह को ऐसा बना दो। और आपने ऐसा बना लिया तो आपको व्युत्क्रम हल पता पड़ जाएगा इसका। लेकिन बनाने का तरीका क्या है कि आप सिर्फ पंक्तियों में संक्रिया यूज कर सकते हो। अब आप ये कहोगे संक्रिया क्या होती है, अभी तो सारणिक में पूरा चैप्टर डिपेंड करता है संक्रिया के ऊपर, लेकिन मैं अभी आपको संक्रिया थोड़ी बहुत बताएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी जरूरत है उतनी बता देंगे हम आपको। संक्रिया का मतलब होता है कि ये जो पंक्ति है ना पहली, इसमें आप इस दूसरी पंक्ति को जोड़ सकते हो, आप दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति को जोड़ सकते हो, आप पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति से का कुछ गुणा करके जोड़ या घटा सकते हो, भाग दे सकते हो, गुणा कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको इस तरीके का बनाना है इसको, और आप सिर्फ पंक्तियों में संक्रिया यूज कर सकते हो। मतलब इस आव्यूह को आपको ऐसा बनाना है। अब लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे सबसे पहले हमारा काम था अब इसको ऐसा कैसे बनाएंगे ये समझना, क्योंकि अगर इसमें एक मिस्टेक हो गई ये क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। आप 4 पेज भर देना। बनाने का तरीका क्या होगा, देखो पहले इस वाले अवयव को 1 बनाओगे। फर्स्ट काम क्या है, इसको 1 बनाना। सेकेंड काम क्या है, इसको 0 बनाना। फर्स्ट काम रहेगा इसको 1 बनाना, फिर इसको 0 बनाना। थर्ड काम रहेगा आपका इसको 1 बनाना, और फोर्थ काम रहेगा आपको इसको 0 बनाना। फर्स्ट काम इसको 1 बनाना, सेकंड काम फिर इसको 0 बनाना, थर्ड काम फिर इसको 1 बनाना, और फोर्थ काम फिर इसको 0 बनाना। इसी प्रकार चलना, नहीं मर्जी से चल बैठो, बोलो पहले से बना लो, पहले से बना लो, पहले से बना लो, तो क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला। आपका काम क्या है, चारों काम बता दी। देखो पहला काम इसको 1 बनाना, दूसरा काम इसको 0 बनाना, तीसरा काम इसको फिर से 1 बनाना, और चौथा काम इसको फिर से 0 बनाना। याद रहे, पहला काम इसको 1 बनाना, दूसरा काम इसको 0 बनाना, तीसरा काम इसको 1 बनाना, चौथा काम इसको 0 बनाना। इसी हिसाब से चल सकते हो, वरना अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हो। बना कैसे सकते हैं, कुछ भी करो, चाहे पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ो, या पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाओ, या दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति जोड़ो या पहली पंक्ति घटाओ, या फिर इसमें कुछ गुणा करके घटाओ, कुछ भाग करके जोड़ो घटाओ, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। परिवर्तन कैसे करोगे, जैसे सबसे पहले यहां पे 1 -1 2 3 दिया था, इसको ऐसा बनाना था। 4 तरीके बता चुके हम आपको, 4 तरीके बताए। सबसे पहला तरीका है इन्होंने खिचड़ी पकी पकाई दी थी, यहां बन बनाना था, यहां तो बन बनाए। ये देख लो यहां पे क्या बनाना, बन, तो ये R1 था, R1 और R2, ये बन बनाए, कोई टेंशन नहीं। इसे क्या बनाना, दूसरा काम है इस वाले अवयव को 0 बनाना, इसको 0 बनाना है। और ये कौन सी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, तो यहां क्या लिखोगे R2, परिवर्तन इसमें करना है, परिवर्तन इस पंक्ति में करना है, इसलिए लिखा R2 चेंज। अब R2 में से आप इसको चाहे जोड़ दो, चाहे घटा दो, चाहे गुणा करके जोड़ दो, चाहे गुणा करके घटा दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इसे 0 बनाओ। तो आपने कहा कि सर इसके पास 2 है और इसके पास 2 होता तो 2 - 2 कर देते, 0 हो जाता। क्या बोला आपने कि सर इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 होता तो हम इन दोनों को घटा देते, ये 0 हो जाता। अरे यार R1 के पास किसकी कमी है, 2 की, तो 2 का गुणा कर लिया। इस पूरी पंक्ति में कितने गुणा कर लिया, 2 का, और इनको घटा दो, इनको घटा दो, ये 0 बन जाएगा। तो देखना R1 में कोई, देखो किसमें परिवर्तन कर रहे हैं अपन, R2 में, इसमें परिवर्तन होगा, ये जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिखा रहेगा। परिवर्तन इसमें कर रहे हो 2, क्या परिवर्तन कर रहे हो कि R1 में 2 का गुणा करके घटा रहे हैं, तो ये R1 है, इसमें 2 एकम 2, ये कितना है 3, फिर जहां 2 का गुणा करोगे माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे किसका 2 हो जाएगा, प्लस का। तो देखो पहला काम आपका हो गया 1 - 1 0 5। बेटा 1 बन गया, बनाया मिला था। सेकंड काम था इसको 0 बनाना, 0 बन गया। थर्ड काम क्या है, इसको 1 बनाना, मतलब इसको 1 बनाना। ये किसमें R1, ये किसमें R2,
अब परिवर्तन फिर से किसमें चाहिए, R2 में, क्योंकि अब ये R2 का अवयव है, ये किसका अवयव है, R2 का। तो R2 में परिवर्तन, क्या परिवर्तन करें कि ये 1 बन जाए, क्या परिवर्तन करें कि ये 1 बन जाए, तो इसे 1 बनाने के चक्कर में 5 से भाग दे दो। ऐसे 1 बनाने के चक्कर में जिसे 1 बनाना उसी संख्या से भाग दे दो, 1 बन जाता है। तो आपने आगे बढ़े आप, तो आपने R1 में कोई परिवर्तन नहीं, देखो ये जो लिखा है इसमें परिवर्तन था, इससे कोई लेन देन नहीं, 1 - 1 इसमें लेन देन है, इसमें कितने का भाग दे रहे हैं, क्योंकि R2 में कितने का भाग दे रहे हैं, 5 का, तो R2 बटे 5, 5 बटे 5। आगे बढ़े, 1 - 1 0, 5 का भाग दिया 1। तीसरा काम क्लियर। अब इसको क्या बनाना है, 0, इसको क्या बनाना है, 0। ये R1 में और ये R2 में, मतलब 0 कौन सी वाले में बनाना है, R1 में। तो परिवर्तन आप किसमें कर सकते हो, R1 में। क्या परिवर्तन कर रहे हो R1 में, ये 0 बन जाए, भाई साहब इसको जोड़ दो। अब R1 में परिवर्तन कर रहा है तो R2 को जोड़ सकते हो, R2 को घटा सकते हो, R2 में कुछ गुणा करके जोड़ सकते हो, R2 में कुछ भाग करके घटा सकते हो या जोड़ सकते हो, कुछ भी। इसमें परिवर्तन चाहिए भाई साहब, ये -1 और इसे +1 को जोड़ दो, मतलब R1 में क्या जोड़ दो, R2 जोड़ दो। अब परिवर्तन किसमें हुआ बेटा, R1 में। देखो परिवर्तन किसमें हुआ, R1 में। R1 में क्या परिवर्तन हुआ, इसको जोड़ के लिख रहा है 1 + 0 -1 + 1, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया तो ये 0 1। तो ये देख लो आप, 1 0 0 1 बन गया बेटा। ये तो मेरा काम था, मैं एग्जांपल मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझाना, बट अभी हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको इसके, और आप 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करोगे, आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा, और इसमें जितने क्वेश्चन दिए आप सभी कर सकते हो। हम आपसे बस जो बोल रहे हैं आप उसको समझना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन तो आप 1 कर लोगे, 1 से सब आ जाएंगे, लेकिन उसे बनाने का तरीका थोड़ा टफ है। आपको कोई सा भी आप भी दो, आपका पहला काम क्या रहेगा, पहला काम कि पहली जो संक्रिया लगेगी वो इसको 1 बनाना, फिर दूसरी संक्रिया लगेगी इसको 0 बनाना, फिर तीसरी संक्रिया लगेगी इसको 1 बनाना, फिर चौथी संक्रिया लगेगी इसको 0 बनाना, और आपको इस हिसाब से चलना है। ओके, जैसे ये बनता है, आज बनता है, आप ये इनवर्स ज्ञात कर लोगे, लेकिन हम उसके आगे बताएंगे आपको। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। बेटा आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम 2-3 क्वेश्चन है, जो 2-3 क्वेश्चन आपको बता सकते हैं, बस उनके बारे में देखना बेटा। हल ये दिया है, क्या दिया बेटा, a बराबर 1 2 -1 3। हमें किसके द्वारा प्रयोग, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, इनवर्स, मतलब मुझे a इनवर्स ज्ञात करना। व्युत्क्रम मतलब क्या, a इनवर्स ज्ञात करना। और देखो प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, और बेटा प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा कैसे फाइंड करेंगे व्युत्क्रम, a बराबर ai करके, a बराबर ai। यहां पे a का मान रखेंगे क्या है, 1 2 -1 3। यहां पे a का मान नहीं रखेंगे, यहां पे i का मान रखेंगे 1 0 0 1। हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस है, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा a बराबर ai। आपने यहां पे a का मान रखा, a ऐसा रहा, यहां पे आपने i का मान रखा। बेटा इसका काम क्या है, बस आपको बस ये समझना है कि जो a है ना, इसे अपन को ऐसा बनाना है, इसको ऐसा बनाना है। ये क्या है बेटा, समझना, ये R1 है और ये R2 है। जो संक्रिया आप इधर लगाओगे वही इधर लगेगी, ये R1 है, ये R2 है। पहला काम यहां 1 बनाना था, बनाया है, कोई मतलब नहीं, यहां 1 बनाना था, बना है। अब बेटा आपका दूसरा काम मैंने क्या बताया, ये, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि पहले 1 इसे, फिर इसे 0, फिर इसे 1, फिर इसे 0। अब मतलब आपको इसे बनाना है, तो देखो संक्रिया यूज कर रहे हैं, संक्रिया क्या, इस वाली पंक्ति में इसको क्या बनाना है, 0, और ये कौन सी पंक्ति का है, R2 का, तो संक्रिया R2 में लगेगी, और R2 में कुछ भी करो आप, इसे 0 बना दो। तो तुम बोले सर हम R2 में से R1 को घटा देते, अगर इसके पास 2 होता, इसके पास क्या होता, 2, तो भाई किसको 2 चाहिए, R1 को 2 चाहिए, तो 2 का गुणा कर लिया R1 में, और क्या करना है, घटाना है, तो घटा दिया। एक बार और समझना बेटा, सबसे पहले आपको इधर 1 चाहिए था, बनाया मिला, अब आपको इधर 0 चाहिए, मतलब इधर 0 चाहिए,
जीरो बनाने के लिए काय में है ये R2 में, तो संक्रिया काय में लगेगी R2 में। क्या लगेगी कि R2 में आप कुछ भी करो इसे जीरो बना दो। तुम बोले सर ये जीरो बन जाएगा अगर आप R1 के पास 2 दे दो, इधर कितना दे दो 2, तो R1 को किसकी जरूरत है 2 की, तो 2 का गुणा कर लिया। अब ये 2 मिल जाएगा तो इसमें से इसको घटा दो, घटा दिया। पहली संख्या बेटा जो इधर यूज होगी वही इधर यूज होगी। तो आगे बढ़े आप, R1 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, देख ले बेटा परिवर्तन किसमें हो रहा R2 में, तो R1 के अभी आप जैसे लिखे वैसे के वैसे लिख दिए। R2 में परिवर्तन हो रहा 2, क्या परिवर्तन हो रहा कि R1 में 2 का गुणा करो तो ये 2 1 है, 2 का गुणा करेंगे 2 एकम 2 3 माइनस, फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 एकम 2, माइनस का 2 होता है इसलिए ये किसका हो गया प्लस का A। जो संक्रिया यहां यूज करी वही इधर यूज होगी। R1 में कोई परिवर्तन नहीं 1 0, कोई परिवर्तन नहीं। R2 में परिवर्तन क्या कि 0 माइनस, इसमें कितने गुणा करना है 2 का, तो 2 एकम 2 1 माइनस, इसमें कितने गुणा करना है 2 का, 2 का गुणा 0 करो 2 एकम 2 का 0 करो 0। आगे बढ़े, सॉल्व करके देखा ये कितना बना 1 माइनस 1 0 5 बराबर A 1 0 माइनस 2 1। बेटा देखो पहले आपको 1 बनाना था बन गया, फिर 0 बनाना था बन गया, तीसरा काम है इसे 1 बनाना। फिर से वही लिखा, ये R1 है ये R2 है, इधर भी लिखा ये R1 है ये R2 है। परिवर्तन किसमें चाहिए R2 वाले अवयव में। देखो R2 तो यहां क्या लिखोगे संक्रिया, क्या संक्रिया कि परिवर्तन R2 में चाहिए। आप R2 में कुछ ऐसा परिवर्तन करो कि 1 बन जाए, और इसे 1 बनाने के चक्कर में ये 5 है और जिस संख्या को 1 बनाना होता है उसी संख्या से भाग दे दो, तो बेटा R2 डिवाइडेड 5, इसमें 5 से भाग दे दो बन जाएगा 1। आगे बढ़े, सॉल्व करा, देखो परिवर्तन क्या में हुआ R2 में, इसका कोई रोल नहीं, ये जैसा था वैसा का वैसा लिख रहा। इसमें 5 का भाग देना है क्योंकि R2 में जितने अवयव हैं सबके बटे में 5 लग जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि ये R1 है, परिवर्तन किसमें R2 में, माइनस 2 बटे में 5 लग जाएगा, 1 बटे में 5 लग जाएगा। आगे बढ़े, ये 1 ये माइनस 1 ये 0 ये 1, ये 1 ये 0 ये माइनस 2/5 ये 1/5। तीसरा काम भी हो गया 1 0 1 हो गया। फिर से नाम दिया R1 R2 R1 R2। चौथा काम क्या है बेटा, ये बन गया ये बन गया ये बन गया, इसको 0 बनाना, मतलब इसको 0, और ये कौन से अवयव में कौन सी पंक्ति में R1 में, तो संक्रिया किसमें लगेगी R1 में। क्या संक्रिया लगेगी, कुछ भी करो आप इसे 0 बना दो। तो बोले सर इसको R1 को और R2 को जोड़ दो, क्योंकि इसमें इसको जोड़ेंगे इसमें इसको जोड़ेंगे ये 0 बन जाएगा। भाई R1 में किसको जोड़ दो R2 में जोड़ दो, R1 में किसको जोड़ दो R2 में, क्यों क्योंकि सरेआम दिख रहा है ना आपको, इसको 0 बनाना है और 0 बनाने के लिए इसको जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ा, आगे लिखा उसी फॉर्म में। परिवर्तन किसमें हो रहा R1 में, तो R1 में जोड़ के लिखना है 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1। इसमें R2 में कोई परिवर्तन नहीं बेटा, क्योंकि परिवर्तन R1 में हुआ था, इसमें परिवर्तन करा, इससे कोई मतलब नहीं। सेम प्रोसेस, परिवर्तन किसमें हो रहा R1 में। R1 में क्या परिवर्तन हो रहा कि R2 के अवयव को जोड़ना पड़ रहा, तो 1 में क्या जोड़ेंगे -2/5, 0 में क्या जोड़ेंगे 1/5, और इसका कोई मतलब नहीं, ये तो R2 तो ऐसे रहेगा 1/5। आगे बढ़े, देखना इधर इधर देखना बेटा, लास्ट स्टेप है, सॉल्व किया से 1 1 - 1 0 0 1 बराबर A। इसके बटे में क्या मानोगे 1, क्या मानोगे 1, इसके बटे में भी 1। एलसीएम कितना आएगा 5, 5 एकम 5 माइनस 2 एकम 2, तो कितना बचेगा 3। एलसीएम कितना आएगा, क्या बटे में मानेंगे तो 0 में इसको जोड़ो तो 3/5 ही बचेगा, 1 0 कोई काम नहीं। और ये कितना है -2/5, और ये कितना है 1/5। ये आंसर हो गया, अतः A इनवर्स बराबर क्या आया
3/5, 3/5, 2/5, 1/5। ओके, अब तुम लोग कहोगे सर ये ए इनवर्स कैसे लिख दिया? तो देखो बेटा, इधर देखो बेटा, आप लोग जानते हो ए बराबर होता है ए आई, ये माना आपने। अगर मैं ए को इधर लेके आऊं, इस ए को इधर लेके आऊं, तो ये किसका हो जाएगा? ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। ये ए इधर आया, ए इनवर्स। अब बेटा देखना, आई के साथ जो लिखा होगा वो ए इनवर्स होगा। तो देखना बेटा इधर पे ये आई लिखा है, ए बराबर ए आई है, ए बराबर क्या है? ए आई। तो ये किसका मान है? आई का। और आई का मान है जी ए उधर के उठ के गया तो वो ए इनवर्स हो गया। तो ये देखो, जो ए इनवर्स है ना, जो ए के साथ लिखा वो किसका मान होगा? ए के साथ जो लिखा वो किसका मान होगा? ए इनवर्स। कीजिए, देखो ये आई, ये ए, तो ये क्या हुआ? ए इनवर्स। आई ए इनवर्स, तो इनवर्स का मान ये हो गया। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा क्या है? इसमें जितने क्वेश्चन है सभी इसी टाइप के हैं। हम आपको 2-4 क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं जिससे आपको संक्रियाएं यूज करना आ जाए। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करो। व्युत्क्रम मतलब इसका क्या बनाना है? ए इनवर्स। लेकिन ए इनवर्स किसके थ्रू बनाना है? प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। और प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से ए बराबर क्या होता है? ए आई। इसमें मान रखना है बेटा, हम देखो यहां से मान रख रहे हैं। सबसे पहले ए का मान क्या है? 2 1 1 1। यहां पे ए का मान नहीं रखना है, यहां पे आई का मान रखना है आपको। 1 0 0 1। अब आप कुछ भी करो, इस वाले अवयव को ऐसा बनाओ। आप अपना पहले से उद्देश्य रखो कि मुझे ऐसा बनाना है 1 0 0 1। मतलब पहला काम ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये और चौथा काम ये। मतलब आपको ये 4 काम करना है। और आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा करके जोड़ सकते हो, गुणा करके घटा सकते हो, कुछ भी। आपने देखा इसको क्या बनाना है? एक। पहला काम है इस वाले अवयव को 1 बनाना है। तुम बोले ये सर R1 का है, ये R2 का अवयव है, ये R1 का अवयव है और ये R2। तो परिवर्तन किसमें करना है? R1 में। तो यहां आपने लिखा संक्रिया। अब बेटा संक्रिया है, देखो इसे 1 बनाना है। तुम बोले सर R2 के पास तो 1 है ही, इसको उठा के ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, कर सकते हो। मैंने क्या बोला? कुछ भी कर सकते हो। इस वाले को उठा क्या कर दो? ऊपर, और ऊपर वाले को नीचे। मतलब क्या लगाया कि R1 और R2 को अदला बदली कर दी। R1 पहुंचा दो R2 के पास, R2 पहुंचा दो R1 के पास। ये देख लो, देखना बेटा, समझना। ये वाला कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। ऊपर वाला कहां जाएगा? नीचे। पहला काम क्या? इक्वल टू ए। ये कहां पहुंच जाएगा? R1 इंटरचेंजिंग बाय R2। नीचे वाला कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। ऊपर वाला कहां जाएगा? नीचे। ओके, पहला काम। दूसरा काम क्या है? इसको 0 बनाना। मतलब किसको? इसको 0 बनाना है। ये कौन सा अवयव, कौन सी पंक्ति का अवयव है? R1, ये R2, ये R1, ये R2। भाई साहब ये कौन सी पंक्ति का है? R2 का। तो संक्रिया कहां लगने वाली है? R2 में। परिवर्तन कहां होने वाला है? R2 में। तो R2 परिवर्तन R2। क्या परिवर्तन करूं कि ये 0 हो जाए? तुम बोले सर इसके पास 2 होता, R1 के पास 2 होता, इन दोनों को घटा देते, ये 0 हो जाता। तो तुम बोले सर R1 के पास किसकी कमी है? इन दोनों को सेम सेम होना चाहिए, तब घटा सकते हो। तो इसे इसमें किसकी कमी है? R1 के पास 2 की, और घटा दो। ये दोनों सेम सेम हो जाए, इसमें से इसको घटा दो, 0 हो जाएगा। तो बोले सर इसे 2 बनाना है, तो इसे 2 बनाने के चक्कर में R1 में कितने गुणा कर लिया? 2 का, और घटा दिया। देखो परिवर्तन R2 में हो रहा, R1 से नहीं बोलोगे आप, जैसा है वैसा का वैसा लिखा रहा। R2 में परिवर्तन हो रहा, क्या कि घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं? कि R1 में 2 का गुणा करके घटा रहे हैं। ये R1 है, 2 एकम 2 1। फिर से परिवर्तन माइनस, क्या माइनस? इसमें 2 का गुणा करके, तो 2 एकम 2 इक्वल टू ए। सेम प्रोसेस, यहां पे जो संक्रिया यूज करी भाई यहां यूज करना है। तुम बोले सर R1 में तो चेंजेस करनी नहीं है, क्योंकि परिवर्तन किसमें करना है? R2 में। R2 1। क्या परिवर्तन करना है कि R1 में 2 का गुणा कर लो, जहां में 2 का गुणा करेंगे 0 में 2 ही आएगा, 0। R1 में 2 का गुणा कर लो, इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 एकम 2 आएगा। इसको सॉल्व करा तो ये क्या बना? देखो तो 1 1 0 -1 इक्वल टू ए। क्या बना? 0 1 -1 -2 हो गया काम। पहला काम हो गया, 1 बन गया। दूसरा काम हो गया, 0 बन गया। तीसरा काम इसको क्या बनाना? 1।
फिर से लिखा है ये पंक्ति, क्योंकि पंक्तियों में परिवर्तन कर सकते हो आप, R1 R2 R1 R2। तुम बोले सर इसको 0 बनाना है, इसको क्या बनाना है 0। बोले सर R1 में जोड़ दो, ये दोनों देखो अलग अलग साइन के हैं, ये प्लस का ये माइनस का जोड़ना पड़ेगा। परिवर्तन किसमें करना है R2 में, क्योंकि R2 वाले अवयव को इसे क्या बनाना है 1, सॉरी इसे क्या बनाना है 1, ये माइनस का 1 है। संक्रिया, संक्रिया किसमें लग सकती है R2 में, क्योंकि R2 में परिवर्तन चाहिए, ये वाला अवयव बदलना है। कैसे बदल सकते हैं R2, ये माइनस है और इसे प्लस करना है, तो भाई साहब इसमें -1 का गुणा कर लो, मतलब इसके साइन बदल दो तो इस पूरे के साइन बदलना है। ये देखो साइन बदलने का मतलब है माइनस का गुणा करना, आपने साइन बदल दिए। परिवर्तन किसमें हुआ R2 में, R1 से नहीं बोल सकते हो आप, इसके साइन बदलने 0 का साइन बदलने से कोई फायदा नहीं, -1 का साइन बदलने प्लस का 1 हो जाएगा। A R1 में नहीं बोल सकते हो आप 0 1, इन दोनों के साइन बदलना है, ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 है, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। क्या करा बेटा यार, इसको प्लस का 1 चाहिए था, ये तो माइनस का 1 है, तो इसमें -1 से गुणा कर लो, लेकिन गुणा पूरे में होता है पूरी पंक्ति में, तो आपने R2 में गुणा कर लिया। तीसरा काम हो गया, यहां 1 बन गया। चौथा काम है इसको 0 बनाना, और ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R1, ये क्या है R2। तुम बोले किसको 0 बनाना है, इस बारे को 0 बनाना, और ये कौन सा पंक्ति का अवयव है, कौन सी पंक्ति का अवयव है R1 का। अब R1 में आप कुछ भी चेंजेस करो, इसे 0 बनाओ। तुम बोले सर ये R1 में से R2 घटा तो दो, अब R1 में R2 घटा सकते हो, R1 में R2 जोड़ सकते हो, बस R1 R2। तुम बोले सर इन दोनों को घटा दो, तो R1 में से क्या घटा दें R2 घटा दो, लो भाई घटा दिया। इस बार परिवर्तन किसमें हो रहा R1 में, माइनस क्या परिवर्तन हो रहा R2 के अवयव घट रहे हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ही में परिवर्तन हुआ था 0 1 ऐसा। A R1 में परिवर्तन हो रहा है 0, क्या परिवर्तन R2 का अवयव घटाना है -1, 1 में से क्या घटाना 2, इसमें कोई मतलब नहीं। आगे बढ़े, ये क्या बन गया 1 0 0 1, ये देखो बन गया, ये A, ये -1, ये -1, ये 1, ये 2। और आप अच्छे समझ गए ये किसका काम है A इनवर्स का, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है I बराबर A इंटू A इनवर्स। I बराबर क्या होता है A इंटू A इनवर्स, अर्थात A इनवर्स बराबर -1 1 2। ओके जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको संक्रियाएं यूज करना आ जाए, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन यूज करना आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा और 5 नंबर भी क्लियर हो जाएंगे। ए का मान दिया है, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा अवयव ए का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब आप समझ गए हो क्या मतलब ज्ञात करना है ए इनवर्स। और ए इनवर्स बनाने का तरीका क्या है कि इस ए को आई बनाओ, 1 0 0 1 बनाओ। ये बनाने का तरीका क्या है, पहला काम इसका रहेगा, दूसरा काम इसका रहेगा, तीसरा काम इसका रहेगा, चौथा काम इसका रहेगा। इस तरीके से बनाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं पता पड़ा अपनी मर्जी से बनाने लगे कुछ भी तो नहीं बन पाएगा। जैसे बोला ना पहला काम करना तो पहला काम करना है, फिर दूसरा काम है तो दूसरा, फिर तीसरा तो तीसरा, फिर चौथा है तो चौथा। प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, यहां क्या लिखोगे, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से। और प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से क्या होता है कि हम a बराबर क्या लिख पाते हैं AI, इधर a का मान रखते हैं क्या है 2 5 2 3 2 5 3 7 बराबर, इधर a का मान नहीं रखना, इधर आपको i का मान रखना है। i का मान क्या है 1 0 0 1। ये क्या है बेटा R1, ये क्या है R2। इधर से भी देखें तो ये R1 और ये R2। अब यूज करो संक्रिया, या तो R1 में जोड़ो R2 या R2 में जोड़ो R1, कुछ भी करो, परिवर्तन देखना है। सबसे पहले इधर क्या बनाना है 1, पहला काम क्या है इस अवयव को 1 बनाना, इस अवयव को 1 बनाना। और मैंने आपसे बोला जिस अवयव को 1 बनाना होता है तो संक्रिया किसमें चाहिए आपको, परिवर्तन आप किसमें कर रहे हो, इसको 1 बनाना। और ये कौन सी पंक्ति का है R1 में, तो परिवर्तन किसमें होगा R1 में। क्या परिवर्तन होगा कि इसको 1 बना दो। और मैंने क्या बोला जिस संख्या को 1 बनाना हो उसी संख्या से भाग दे दो। R1 डिवाइडेड बाई 2 या मल्टीप्लाई कर दो 1/2 का मतलब तो एक ही है। तो देखो परिवर्तन सिर्फ R1 में हो रहा है, इसमें सबके बटे में 2 लग जाएगा और बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। 5 है 7 है रहने दो, A इधर भी कोई मतलब नहीं। इसमें क्या लगाना है बटे में 2, 0/2, इससे कोई मतलब नहीं।
क्या बोला, परिवर्तन R1 में करा, R1 के अवयव में 2 का भाग दे दिया, इधर इसमें 2 का, इसके में 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इससे कोई मतलब नहीं। आगे बढ़े तो ये क्या हो गया, 2 में से 2 का भाग दिया, 2 में 2 का भाग दिया 1, 3/2, 5, 7, 1/2, 0, 0, 1। पहला काम क्लियर। इसके बाद दूसरा काम क्या है, इसको 0 बनाना है। मतलब ये कौन सी पंक्ति का है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है। ये कौन सी पंक्ति का है, R2 का। तो संक्रिया कहां लगेगी, R2 में। क्या संक्रिया, क्या कुछ भी करो R1 के साथ, जोड़ो घटाओ गुणा करके, जोड़ो गुणा करके घटाओ, कुछ भी, इसे 0 बनाओ। तुम बोले सर इसके पास 5 है तो इसके पास 5 होता, क्या बोले, इसके पास 5 है, इसके पास 5 होता, दोनों को घटा दे तो 0 बन जाता। तो किसके पास 5 की जरूरत है, R1 के पास। तो भाई साहब क्या करा, R1 के पास 5 की जरूरत थी, 5 का गुणा कर लिया। R1 के पास 5 की जरूरत थी, 5 का गुणा कर लिया और घटा दिया। तो अब ये कैसा हो जाएगा, देखो तो परिवर्तन R2 में हो रहा है, R1 वाले अभी अब सेम रहेंगे, अब इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं, इनमें होगा परिवर्तन। तो R1 में क्या है, 1, 3/2, 5 परिवर्तन होना है R2 में। क्या परिवर्तन, क्या R2 का अवयव लिखना है, फिर R1 का अवयव कब लिखना है, जब उसमें 5 का गुणा हो जाए, माइनस लगा के। R1 का अवयव कब लिखना है, जब उसमें किसने गुणा हो जाए, 5 का। तो 5 से कम 5, क्या लिखोगे, 7। अब R1 का अवयव कब लिखना है, जब इसमें 5 का गुणा हो जाए, तो ये 5 किया 15/2 हो जाएगा, 15/2। ये देखो हो गया इधर, इक्वल्स टू A। R1 के अवयव से छेड़खानी नहीं करना है, 1/2, 0। इसमें छेड़खानी करना है, R2 का अवयव लिखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर R1 में 5 का गुणा करना है, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। फिर बल लिखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर R1 में 5 का गुणा करना है, मतलब R1 में कितने गुणा करना है, 5 का 0 में करेंगे 0 रहेगा। ये दूसरा काम। अब इन्हें जोड़ा घटाई करते हैं, 1 कोई मतलब नहीं, 3/2 मतलब नहीं, 5 में से 5 का 0, 7 दूनी 14, इसके बटे में 1 माना, 7 दूनी एलसीएम तो 2 आया, 7 दूनी 14 में से 15 जाएंगे, माइनस का 1 इक्वल्स टू A। 1/2, 0, माइनस का 5/2 और 1। दूसरा काम हो गया, इसे 1 बनाना था, इसे 0 बनाना था, बन गया। तीसरा काम क्या है, इस वाले अभी आपको 1 बनाना। फिर से वही प्रोसेस, ये R1 में है, ये R2 में, ये R1 में है, ये R2 में। तो किसमें परिवर्तन करना है, R2 में। तो संक्रिया किसकी लगेगी, R2 की संक्रिया। R2 क्या परिवर्तन करना है, तुम देखो, R2 इसको 1 बनाना है, ऊपर इसको उल्टा कर दो, 1/2 को क्या बनाना है, 1, मतलब इसमें भाग देना है -1/2 का, -1/2 का भाग देना। अगर इसे पलट के देखा जाए तो -1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा। तो भाई क्या करें, इसको क्या बनाना है, 1 बनाने के लिए -2 से गुणा कर दो, -2/1 उल्टा कर दो, क्योंकि उल्टा भाग देने का मतलब क्या था, बटे के बटे पलट जाता, तो 1/2 का मतलब -2 का गुणा कर दिया। 1/2 में कोई काम नहीं जाता, क्योंकि जैसे अपन इसमें -2 का गुणा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। आगे बढ़े, परिवर्तन देखो R2 में, तो R1 के अवयव से कोई मतलब नहीं, 1, 3/2 ना बराबर 1/2, 0, इनसे मतलब नहीं था। इसमें मतलब है, इसमें कितने गुणा करके लिखना है, -2 का, तो 0 × -2, -1/2 × -2, ओके। इसमें -2 का गुणा करना है, -5/2 × -2, इसमें 1 में -2 का गुणा करना है, हो गया गुणा। सॉल्व करके देखा, 1, 3/2, 0 किसी में मल्टीप्लाई करो 2, 0 हो जाता है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 1/2, 0, 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस का 5 हो गया, -2, ओके। आपने ये बना लिया। अब मैंने इसको थोड़ा ऊपर लिख लिया, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि ऊपर आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, नीचे हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो देखो हमने यही संख्या इधर लिख ली। अब देखो आपका पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, तीसरा काम हो गया, चौथा काम बचा, इसको क्या बनाना है, 0। इसको क्या बनाना है, 0। फिर से वही पंक्तियों के नाम दिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है। तो इस बार परिवर्तन किसमें करना है, R1 में, क्योंकि इसको 0 बनाना, और ये किसका अवयव है, R1 का। तो संक्रिया
R1। अब आप कुछ भी परिवर्तन करो, इसे 0 बनाओ। तो हम बोले सर इसको 0 बन जाएगा, ये इसके पास ऐसा हो जाए, क्योंकि इसको 0 बनाने के लिए इन दोनों को सेम सेम होना चाहिए। तो R1 में से R2 घटा देंगे, लेकिन इसमें 3/2 हो जाए। तो इसमें 1 के साथ 3/2 कब आएगा, 3/2 का गुणा कर लो। इस 1 को 3/2 बनाना है, क्योंकि ये सेम सेम होंगे तब घटा पाएंगे तो 0 बन जाएगा। तो आपने R2 के साथ कितने गुणा करा, 3/2 का। सुनो, R1 में परिवर्तन हो रहा है 1 माइनस, क्या परिवर्तन हो रहा है कि R2 के अवयव में 3/2 का गुणा कर रहे हैं। 0 में 3/2 का गुणा करेंगे 0 ही रहेगा। 0 में 3/2 का गुणा करेंगे 0 रहेगा, 3/2 फिर से माइनस। अब इसमें 3/2 का गुणा करेंगे तो 3/2 रहेगा, क्योंकि 1 है। अब सेम प्रोसेस, R2 के अवयव से कोई छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि परिवर्तन हमने R1 में किया। A सेम प्रोसेस, R1 में 1/2 माइनस 3/2 का गुणा करना है इसमें। इसमें कितने गुणा करना है, 3/2, मतलब 3 का 5 में करेंगे 15/2 आएगा। क्या आएगा, 15/2 0 माइनस इसमें कितने गुणा करना है, 3/2 का, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, और 6 में 2 का भाग देंगे 3 बचेगा। या फिर आप डायरेक्ट ही कर दो, ऐसा नहीं करना तो आगे एक स्टेप में बढ़ा देंगे। माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6/2, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, 5 माइनस 2। ओके, करते हैं 1 माइनस 0 1, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2। ये क्या होगा 3 माइनस 3 मतलब 3/2 माइनस 3/2 0 कर दे रहा हूं डायरेक्ट ही, 0 1। ये देखो आई बन गया। अब यहाँ क्या बनेगा, एलसीएम कितना आएगा 2, 1 माइनस 15 माइनस का 14, 2 से 3 बार कटेगा 6 माइनस का 3 5 माइनस 2। ये देखो आप, ये क्या है आई, ये क्या है ए, तो ये क्या होगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स, ये देखो आई है, ये ए है, तो ये क्या होगा ए इनवर्स, अतः ए इनवर्स बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे -7 -3 5 -2। ओके, अब ये इसी प्रकार इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, मतलब इसको इस तरीके से बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका आई ये होगा, मतलब विकर्ण के सभी अवयव 1 हों और शेष सभी अवयव क्या हो 0। मतलब इस आदमी को इस तरीके से बनाना है। मतलब आपका काम है ये, आप a बराबर ए आई करोगे और a का यहाँ मान रखोगे, और a का मान क्या है 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0। ओके, बराबर यहाँ पे a को छोड़ोगे, यहाँ पे i का मान रखोगे, i का क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बेटा आपको इनमें संक्रियाएं यूज करना है, और संक्रियाएं यूज करके आप उनको इस तरीके का बनाना। बड़ा सबसे टफ क्वेश्चन है ये, 2-4 पेज में होगा, कम से कम 4 पेज तो भरे जाएंगे। इस वजह से मैं आपको तरीका बता देता हूँ, क्योंकि हम आपको 2x2 के अवयव में बता चुके हैं कि आई बनाते कैसे हैं। पहला काम आपका ये रहेगा, इसको 0 बनाना, सॉरी 1 बनाना। दूसरा काम इसको 0, तीसरा काम इसको 0, चौथा काम इसको 1 बनाना, फिर पांचवा काम इसको 0 बनाना, छठवां काम इसको 0 बनाना, सातवां काम इसको 1 बनाना, आठवां काम इसको 0 बनाना, और नौवां काम इसको 0 बनाना। ये 9 संक्रियाएं लग सकती हैं। 9 संक्रिया का मतलब है कि 4-5 पेज का क्वेश्चन है। अब मैं बोर्ड पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बार बार रफ करना पड़ेगा, और शायद ये 20-25 मिनट का अकेला एक क्वेश्चन बन पाए। तो आप करके देख लेना, अगर आपको नहीं आए तो अपन जब जुलाई में क्लास में पढ़ेंगे तब हम आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करा देंगे। ओके, बस आप याद रखना कि काम क्या है, कि पहले इसको 1 बनाना है, फिर इन दोनों के माध्यम से दूसरा काम इसको 0, तीसरा काम इसको 0, फिर चौथा काम इसको 1, फिर ये पांचवा काम है, और फिर ये छठवां काम, फिर सातवां काम इसको 1, आठवां इसको 0, और नवा इसको 0। इस तरीके से आपको संक्रिया लगाना है। जैसे सपोज R1 में 1 बनाया है, तो मतलब एक चीज तो बनी बनाई मिल गई, उसके आगे आप अपने तरीके से कर सकते हो सॉल्व। कोशिश करना, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो कोई